वेग के धारण किसे कहते हैं? अगर इसके बाद में गए तो वेग के धारणों के अंदर आयुर्वेद के हिसाब से बोला जाए तो वात विड़ मूत्र शकृत जुम्बा अश्रु छर्दी रेतसा। इसको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो बहुत अच्छे से है कि मान लीजिए आपको मोशन जाना है तो डोंट वेट फॉर इट, आपको जैसे लगे। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं साहब जब बहुत अच्छा प्रेशर बनेगा तब जाएंगे। एक्चुअली जितना प्रेशर बना है उतनी आपकी बॉडी चाहिए उसको निकालना है, जिससे वो बाकी आंतों में जो जमा मल है उसको आसानी से नीचे ला सके। तो हमें क्या करना चाहिए, जब डिजायर हो, लगे, सेंसेशन आ रही है तो मोशन कर लेना चाहिए। नहीं करने वाले लोग ही जो ऐसा नहीं करते हैं उनको फिर होता है बवासीर। बवासीर के बारे में एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। मेरी बहुत सारी वीडियोस आज की डेट में वायरल हो रही है और बवासीर की ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो 45 सेकंड के अंदर पाइल्स का ट्रीटमेंट होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। मैं कोई ऐसा फेक दावा आपसे नहीं कर रहा हूँ। ये शास्त्रों की चिकित्सा है, शार की, जो आचार्य सुश्रुत में आज से 5000 साल पहले जो फादर है मॉडर्न मेडिकल साइंस के और आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस के, उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर शार लगेगा वहां पर कभी भी दोबारा आपसे पाइल्स पुनर्जीवित हो जाएंगे। 45 सेकंड का ट्रीटमेंट है जो लेजर से भी फास्ट है। एक केयर रिकवरी है। आइए कराइए, अपने घर चले जाइए। कोई बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भर्ती रहने की जरूरत नहीं है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। 45 सेकंड्स फॉर 1 पाइल्स। इसी के ऊपर जोड़ते हुए बहुत से लोग कहते हैं कि साहब कि मुझे यूरिन लगा तो यूरिन होल्ड कर लिया। अच्छा, मैं कहूँ कि टीचर्स के अंदर हैबिट होती है, ऑफिस बेरर्स में होती है और एक हेसिटेशन होती है, ठीक है, बार बार कैसे यूरिन के लिए जाओ, या मेल हो या फीमेल हो। स्पेशली टीचर्स की अगर हम बात करें तो लेक्चर देना चाह रहे हैं 1 घंटे का, उस 1 घंटे के अंदर अगर यूरिन लगा भी तो क्लास छोड़ के विदोड़ कर बहुत बार उसको होल्ड करना पड़ता है। उससे डेवलप होती है बीमारी जिसका नाम है यूरोजेनिक ब्लैडर। आपका ब्लैडर कमजोर हो जाता है और बाद में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन आपका इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपको भूख लगी है, जी हाँ, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को खराब करने का बहुत बड़ा रीजन है स्किपिंग ऑफ मील्स। सुबह जागते बेड टी के बाद 2 घंटे लगेंगे आपको भूख। आप में से कोई भी जिसको भूख लगी हो, आप 1 कप चाय पी लें, आपके 2 घंटे के लिए आपकी भूख है। और बहुत से लोग जो बेड टी लेते हैं बाद में वंस दे क्रॉस 50 वो बेड पे ही रहते हैं। क्यों? ना तो उनके घुटने चलते हैं, ना उनके हाथ चलते हैं और ना ही उनमें उठने की हिम्मत आती है, क्योंकि बेड टी करती है ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आपकी हड्डियों को भी। जी हाँ, बिल्कुल। तो सुबह सुबह सबसे पहले क्या करना चाहिए, जल में फ्रूट्स खाएं, जूसेस पिए, और जो लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, प्रोटीन के अंदर स्प्राउट्स है, दलिया है, पोहा है, जैसा आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप कुछ मजबूत खाएं। इसी प्रकार जब हम पेट के अगले हिस्से पे चलते हैं तो आंतों की बात कहते हैं। क्योंकि छोटी आंत का पहला हिस्सा है डुडेनम। डुडेनम के अंदर 3 हिस्से हैं, पहला है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। अगर वात की बात करें, आपको पेट में बार बार गैस बनती है, पेट फूल जाता है, अफारा आता है, आपको पेट हमेशा भरा हुआ लगता है, तो आप वातज ग्रहणी से ग्रसित हैं। अगर आपको खाना खाने के बिना या खाना खाने के बाद जलन होती है गले से लेके नाभि तक, सुबह मोशन जाते हैं तो आपको बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, तो आपका क्या बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है। तीसरा है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे तो भी ऐसा लग रहा है पेट भरा हुआ है, हैवीनेस ऑफ चेस्ट हो रही है, छाती आपकी भारी हो रही है, तो ये भी किसका लक्षण है, ये भी लक्षण है किसका, इंडाइजेशन का, ग्रहणी रोग का। और आज हमारे सामने एक चीज है जिसको अगर मैं बात कहूं, ग्रहणी रोग की सबसे उत्तम चिकित्सा कहा जाता है हमारे वेदों के अंदर, जिस प्रकार देवताओं को अमृत मिला है उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बटर मिल्क, छाछ अमृत तुल्य है। जी हाँ, छाछ अगर आप देख सके, थोड़ा कैमरा मैन अगर फोकस करें तो छाछ को मैं दिखाना चाहूंगा, फोकस में आ गए। इस छाछ के अंदर
अजवाइन का, जीरे का, अजवाइन का, जीरे का, दिख रही है, तड़का लगा हुआ है। और ये जो छाछ है ये किसी भी प्रकार की गैस्ट्राइटिस के लिए सर्वोत्तम है। यानी गर्मी के मौसम में, जैसे अभी गर्मी है ही, मैं बरसात की या स्पेशली सर्दियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जब भी सूर्य अच्छे से निकला हो, ठीक हो, उस समय अगर आप बटर मिल्क पीते हैं तो आप समझ लीजिए आपकी लाइफ के 10 साल बढ़ेंगे। क्यों? आप जो कुछ खा रहे हैं आपकी बॉडी में लगेगा, हार्ट डिजीज आपको होगी नहीं, डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा, किडनी आपकी बढ़िया काम करेगी, लिवर आपका एकदम बिल्कुल यंग रहेगा।